ओके, जनरली उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, फैंस के लिए क्या मैसेज है? फैंस के लिए ये मैसेज है कि आप फैंस हो तो नहीं, आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हो, और हम एकदम ट्रूली डीपली ये बिलीव करते हैं कि आप हमारे ही फैमिली मेम्बर्स हो। नहीं तो आप लोग को जो ये पेन फील हुआ है, ये इमोशंस फील हुए हैं, वो नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। और मैं ये चाहूँगी कि हम जो ये परसू कर रहे हैं जस्टिस को, वो परसूट हम रखें जस्टिस के लिए, क्योंकि हमें जानना है कि क्या हुआ है, ठीक है? बट हम उसको बहुत प्यार से करेंगे, जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस तरीके से चीज़ें की थी, फ्रीडम के लिए फाइट किया था, उस तरीके से हम करेंगे। नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं फैलाएंगे, क्योंकि फिर मुश्किल होती है सच फाइंड करने में, राइट? तो उसको नीट रखेंगे, पेशेंट रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी में एक साधक को धीरा कहा जाता है, पेशेंट वन, यू नो। और आप परसू करते रहो, जो आपको सच लगता है परसू करना है, बट खराब से नहीं, नेगेटिविटी से नहीं, दूसरे को बुरा कह के नहीं, बहुत अच्छे से, स्ट्रांगली। आई रियली रिस्पेक्ट कि आप इतने ज़्यादा खुल के बात कर रहे हो हमारे पॉडकास्ट पर, एंड जनरली इंटरनेट पर भी। आप काफ़ी सारे पॉडकास्ट पर गए हो। आई कांट इमेजिन वॉट यू गो थ्रू जब लोग आपसे इतने सारे सवाल ऐसे पूछते हैं, स्पेशली क्योंकि अगर हम वो बॉलीवुड और फेम का एलिमेंट हटा दें सुशांत की लाइफ से, वो आपके भाई थे जी। तो ऑन सम लेवल ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टॉपिक आपके पूरे फैमिली के लिए, पर टू बी एबल टू टॉक लाइक दिस टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी, एंड आई थिंक ये ऑडियंस भी आपको हेल्प करना चाहती है इन वॉट एवर वे, लाइक द होल कंट्री लव्स योर फैमिली, जी। एंड दैट लव विल बी अ फॉरएवर लव। यस, यस। तो थैंक देखो, यू। भाई ने इतने सारे लोग के दिल में इतना प्यार भर दिया। देखो भाई, एक फिजिकल बॉडी गई और इतने सारे फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो गया वो लव। दैट वाज हिज पावर। जो आपने अब जस्टिस के बारे में कहा, ऑडियंस एज द मासेस क्या कर सकती है? हम लोग, पता है, एक बार सारे डिसाइड करके स्ट्रांगली कि दिस इज द टाइम we can really come together and plead to CBI कि प्लीज आप बता दो कि क्या हुआ था। That's it. और प्रूफ के साथ प्लीज बता दो कि क्या हुआ था। यही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं? मतलब डेटा उनके पास है क्या? ये मानते हो कि सीबीआई नोज समथिंग बट इज नॉट सेइंग इट पब्लिकली? ऑनेस्टली आई डोंट नो कि दे नो और नॉट, बट मैं अज्यूम करूंगी कि वो लोग इतने, like, they are the best investigators, right, in the country, right? So they'll be able to figure out something, find out something. Everything was given to them, access to that apartment, and every little detail was given to them. So I'm sure they'll be able to find out कि क्या हुआ था। जैसे कैमराज होते हैं ना, वो कैमराज वर्क नहीं कर रहे, सीसीटीवी कैमराज उनके अपार्टमेंट के आसपास के भी सीसीटीवी कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? भाई कभी लॉक नहीं करता था अपने डोर को, कभी लॉक नहीं करता था, हमेशा उसका डोर अनलॉक्ड रहता था। दैट्स हाउ ही वाज। तो उस दिन उसने लॉक किया हुआ था, ऊपर वाला नहीं लॉक करके ये वाला लॉक किया। क्यों? भाई की जब रिटर्न हुआ कीज़, जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हो तो आपको कीज़ रिटर्न करना होता है, तो कीज़ जब रिटर्न हुआ तो उसके कमरे की चाबी गुच्छे से मिसिंग थी। क्यों थी? कहाँ गई? राइट? उन्होंने बोला, जब जो पर्सन उस अपार्टमेंट को डील करते हैं, उन्होंने बोला कि चाबी तो हमने दी थी, उस बेडरूम की भी चाबियाँ दी थी, कहाँ गई? तो बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आया। जब मेरे ख्याल से एम्स के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने घोषित किया था कि ये आत्महत्या थी, पर लाइक आई डोंट थिंक द कंट्री अग्रीज। जनरली जो आप कह रहे हो कि देयर इज फाउल प्ले इन्वॉल्व, यही देश की भी सेंटिमेंट है। हाँ, और अगर आत्महत्या थी तो बताओ क्यों थी, कैसे थी, ये सारे रीजंस दो, हमें अच्छे से बताओ, है ना? अगर आप ये बोल रहे हो तो इसके पीछे प्रूफ दो, रीजन दो, हम बिलीव कर लेंगे।
बट अगर मर्डर था तो प्लीज वो भी बताओ. ये सेंटिमेंट है कि देयर वाज सम फाउल प्ले इन्वॉल्वड. अभी किसी को पता नहीं क्यों. बहुत सारे काउंटर थियरीज हैं कि सुशांत की मेंटल हेल्थ खराब थी एंड ऑल दैट. पर जनरली ये एज अ मेंबर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है. कहते हैं कि वो इतने होपफुल थे एज अ पर्सन, इतने पॉजिटिव थे एज अ पर्सन, इवन अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब थी और स्पिरिचुअल थे एज अ पर्सन. राइट, हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं डे इन एंड डे आउट. वी कैन एक्चुअली वॉच आवर माइंड एंड आवर इमोशंस. राइट, तो वो सेम चीज कर सकते थे. लाइक ये कोई भी ऐसे घोषित नहीं कर सकता कि ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्यूजेशंस, पर देयर सो मच डेटा दैट्स हिडन एंड ऑडियंसेस नो कि यहाँ फाउल प्ले इन्वॉल्व है. इट्स जस्ट अबाउट कि किसने ये किया और क्यों. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुशांत was about to be a whistleblower for something. He knew something that he was going to talk about publicly. But वहाँ तक ऑडियंसेस की नॉलेज है. एंड ताकि वो चीज़ें रिवील ना हो जाए पावरफुल लोगों के बारे में, इसलिए द फाउल प्ले हैज कम फ्रॉम दोस पावरफुल पीपल. एकदम हो सकता है ये, क्योंकि भाई ने दीदी को, रूपदी को जाने बोला था वहाँ से 13th को. ठीक है, as if she was kind of protecting her from something. ठीक है, दीदी wanted to stay with him. तो उन्होंने बोला नहीं, कात्या के गुलशन ने, सुशांत ने बोला दीदी को कि नहीं जाइए, कात्या रूबी दी की बेटी है, आप उसके पास जाइए and all. And he didn't share information, like he was kind of keeping some kind of information from her. तो वो तो था, and वो दीदी भी बोलते हैं. He was trying to protect the family. तो उन्हें आइडिया था कि कुछ लोग उनसे नाराज हैं किसी चीज़ को लेकर, एटलीस्ट. ये तो जब दिशा का डेथ हुआ था तो फिर he was really restless after that. उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. It could be anything, media will make it into something, or it could be anything. We have to figure out. And he kept repeating that like for a few times. So, क्या न्यूज़ चैनल्स आपको इनवाइट करती हैं? हाँ जी. आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं? न्यूज़ चैनल इनवाइट करते, मैं जाती नहीं हूँ. क्यों? देखो, मुझे खुद ही जानना है. अगर मैं सब कुछ जानती तो मैं बता देती ना. मुझे खुद नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रूफ के साथ वो चीज़ बताई जाए हमें. राइट, तो मैं जाके क्या बोलूँ न्यूज़ चैनल पे. राइट, और जैसे यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ विथ यू रणवीर, बिकॉज आई फील देयर इज, तुम अपने लगते हो समहाउ. राइट, और या तो आई एम कंफर्टेबल हियर. You are sensitive enough. I can see that. I think ये न्यूज़ अक्सर ये भूल जाती है कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. ये आपके लिए एक स्टोरी नहीं है, आपके लिए TRPs नहीं है. यहाँ एक फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ एक इंसान इन्वॉल्व है, और ऑनेस्टली यहाँ देश के जज्बात इन्वॉल्व है एट दिस स्टेज. इस टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना चाहिए. और जो हमने सुशांत के बारे में कहा कि वी नीड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ ऑल्सो एट दिस स्टेज. And we have to live him. We have to make him part of us, right? बताओ. Embody him, what he stood for, the kind of mindset he stood for, right? Which was what? Which was spirituality. He was in core a spiritual person. वो हमेशा अपने सारे अगर आप देखोगे उनका टॉक्स और माइंडफुली सुनोगे तो हमेशा वो बोलना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जो चीज़ बोला जाता था सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो अचीव कर चुका हूँ. बट वो यहाँ नहीं मिलता है. इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीवमेंट्स के बाद, सक्सेस के बाद वो चीज़ नहीं मिलता है. उनका ये बताने का तरीका था कि इट इज़ इनसाइड यू, इट इज़ इन spirituality that you'll find that ever fulfillment, that real deep fulfillment that you're looking for.